आखिरकार साउथहैम्पटन में वो हो गया जिसका डर था। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम बहुत ही जूझती हुई दिखाई दी तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन, खासकर ये देखते हुए कि ये मुकाबला डू और डाई की लड़ाई है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये मुकाबला नहीं जीत पाता है और ये मुकाबला ड्रॉ होता है तो जीत एक तरह से इंग्लैंड की ही मानी जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम मौजूदा श्रृंखला में 1-0 से आगे चल रही है। और कहां आपने 127 रन पर 4 खिलाड़ी उखाड़ दिए। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन लग रहा था उस वक्त पाकिस्तान का, और क्योंकि आपने टॉप ऑर्डर के जो रूट सहित तमाम दिग्गजों को उखाड़ फेंका, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई, जिस तरीके से इंग्लैंड जो है यहां पर लगातार अटैक करता हुआ दिखाई दिया। क्राले को आपने देखा, आपने उसके साथ क्राले के साथ जो है दूसरे बल्लेबाज बटलर को आपने देखा, दोनों ने पार्टनरशिप जो है बहुत ही जबरदस्त की, 205 रनों की पार्टनरशिप दोनों अकेले ही कर गए। तो इस तरह से ये कम से कम पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंता का सबब है। और वहीं अगर हम क्राले की बात करें तो क्राले जो है अभी तक 3 उन्होंने सेंचुरी बनाई थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की पहली उन्होंने सेंचुरी बनाई और अब वो दूसरी सेंचुरी यानी डबल सेंचुरी के करीब है। और अगर वो डबल सेंचुरी बना जाते हैं तो डेविड गोवर के बाद वो दूसरे खिलाड़ी होंगे जिन्होंने ये कमाल किया सबसे कम उम्र में। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का आक्रमण भी कई तरह के सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि आपसे पिछले मुकाबले में आप याद कीजिए जब आप हारे थे, बटलर और जो कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और उनका टीम में जगह भी पक्की नहीं थी, और तो और उनके साथ में क्रिस वोक्स थे जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। 5-5.5 रन का औसत था पिछले 15-16 मुकाबलों में। तो उनको आपने जमने का मौका दे दिया, और वो ना सिर्फ मौका दिया बल्कि उन्होंने आपसे जो है ना जीत छीन ली पहले क्रिकेट टेस्ट में। और यहां पर भी वही कुछ देखने को मिल रहा है। और पहला ही दिन है, 332 रन है 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर, और 3.68 की औसत से रन बने हैं पहले दिन। तो पहले दिन इतनी तेज आक्रामक बल्लेबाजी, और उसके लिए इंग्लैंड की टीम निश्चित तौर पर बधाई की पात्र है, क्योंकि जिस तरीके से जिस अंदाज में वो खेले, स्ट्राइक रोटेट किया और जहां जरूरत पड़ी वहां पर उन्होंने तेजी से रन भी बनाए। जैक क्राले को देखिए आप, जैक क्राले के पास कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है, एक यंग खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, और जिस तरीके से वो खेले हैं, ऊंची कद काठी के 6 फुट 5 इंच उनका कद है, और बैकफुट पर वो ज्यादा खेले हैं। और जरूरत पड़ी है तो बाद में वो जब पारी में पूरी तरह से उनकी आंखें जम गई तो वो थोड़ा सा फ्रंट फुट पे भी निकले हैं, लेकिन बैकफुट पर उनके पंच बहुत ही गजब के थे, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। स्पिनर्स के सामने उनकी रणनीति बिल्कुल अलग थी, पेसर्स के सामने बिल्कुल अलग रणनीति थी। स्पिनर्स के सामने आपने देखा होगा, यासिर शाह के सामने खासकर वो स्वीप लगाते हुए दिखाई दिए, रिवर्स स्वीप लगाते हुए दिखाई दिए। शायद जो दूसरे छोर पर खेल रहे थे बटलर, उसका असर उन पर साफ तौर पर दिखाई दिया, क्योंकि बटलर इसी शैली से खेलते हैं, इसी आक्रामकता के साथ खेलते हैं, लेकिन ये गेंद की मेरिट के हिसाब से खेले, और गेंद की मेरिट की वजह से ही इन्होंने इतने ज्यादा रन बनाने में वो कामयाब रहे। कि गेंद की मेरिट के हिसाब से उसको कहां खेलना है, कब खेलना है, ये शायद क्राले बहुत अच्छे तरीके से शॉट्स खेलते हुए दिखाई दिए। और अगर उन्हें मिडल और लेग स्टंप की लाइन मिली तो वहां पर उन्होंने जिस तरीके से फ्लिक शॉट खेले, बिल्कुल जयसिम्हा की याद ताजा करा दी, विराट कोहली की याद ताजा करा दी, बाबर आजम की याद ताजा करा दी। तो मैं कहूंगा कि इस तरह के शॉट्स उनके पास बहुत ही गजब का भंडार है, और एक अच्छा प्लेयर उनको मिल गया है। पीटरसन के शॉट्स की भी झलक कभी कभी उनके शॉट्स के अंदर दिखाई दी है। तो वहीं दूसरी तरफ बटलर बहुत आक्रामक शैली में खेले। आपको याद होगा जो उनकी पिछली सेंचुरी थी भारत के खिलाफ थी नॉटिंघम टेस्ट में, हालांकि मैच में नहीं जिता पाए थे, तब बेन स्टोक्स के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप की थी। लेकिन यहां पर जो है उनको साथ मिला क्राले का, एक युवा खिलाड़ी का, और दोनों ने मिलकर 205 रन टांग दिए। एक खिलाड़ी सेंचुरी के करीब, एक डबल सेंचुरी के करीब, और किसी भी टीम को क्या चाहिए जब 3.68 की औसत से रन बने हो पहले ही दिन। तो यहां पाकिस्तान को अपने आक्रमण पर ध्यान देने की जरूरत है। नसीम शाह, जिनको बहुत ज्यादा जिनकी हाइप कर दी गई है, विकेट के नजदीक से, स्टंप के नजदीक से गेंदबाजी करते हुए वो दिखे ही नहीं है बिल्कुल भी, और वो एक ही तरह से गेंदबाजी करते हैं। ठीक है, टेस्ट मैच में एक तरह से एक बहुत अच्छे टेम्परामेंट से गेंदबाजी करना अच्छा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वहां पर जो है जो स्पोर्ट्स स्टाफ में दिग्गज हैं, एक से बढ़कर एक दिग्गज हैं, शायद वो बहुत ज्यादा राय दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सलाह दे रहे हैं, प्लान ए पर काम कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजों को छूट नहीं मिल रही प्लान बी पर को इजाद करने की, उसका इस्तेमाल करने की। शायद इसी का नतीजा है कि जिस तरीके से कि पाकिस्तान जो है प्लान ए पर चलता रहा और वो प्लान ए चला नहीं, प्लान बी का उनको मौका नहीं दिया गया,
अब्बास ने जरूर कोशिश की, लेकिन अब्बास शुरुआती ओवरों में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बाद के ओवरों में वो विकेट टेकिंग बॉलर नहीं रह गए हैं। शाहिनशाह अफरीदी की मैं तारीफ करूंगा कि उनकी गेंदें जो है सीम के साथ पड़कर अंदर की तरफ आई, बहुत तेजी के साथ कट होकर अंदर आई, वो खतरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन वही बात है, विकेट टेकिंग जब तक आप नहीं बनेंगे बहुत मुश्किल होगी। और यहां अगर खुदा न खास्ता 100-150 रन और टांग दिए इंग्लैंड ने, तो यहां 500 रन बन जाएंगे और उसके बाद इंग्लैंड दूसरी पारी नहीं खेलना चाहेगा। कोशिश उनकी यही रहेगी कि बचे हुए 3 दिनों में, 3.5 दिनों में कम से कम नहीं तो वो दोनों टीम को आउट करें, दोनों बार आउट करें पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की बल्लेबाजी वैसे ही जूझ रही है। तो यहां अपर हैंड है पूरी तरह से इंग्लैंड का। और आपको लिटिल चांस अगर कहीं बचता है तो यह है कि बटलर को आते ही आप आउट कीजिए। बटलर को अगर आपने 1 घंटा खेलने दिया तो वो हाल होगा जैसे उन्होंने गत बनाई थी जासिर शाह जैसे दिग्गज गेंदबाज की, जहां 1 ओवर में उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका लगाया था, कुल मिलाकर 16 रन बटोरे थे एक ही ओवर में। तो यहां उनको रोकना होगा। और लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि 350 पौने 400 का स्कोर बनने से कोई रोक नहीं सकता उन्हें। 400 रनों के बहुत करीब हैं और 60-70 रन कोई बनाना बहुत मुश्किल नहीं है उनके लिए, क्योंकि जमे हुए दोनों बल्लेबाज हैं। लेकिन कहीं 1 घंटा आपने टिकने का मौका दे दिया बटलर को, तो ये समझ लीजिए कि स्कोर 500 बनने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए ये मैच बचाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं यही कहूंगा कि अपने गेंदबाजी पर चिंतन करने की जरूरत है, प्लान बी पर भी चिंतन करने की जरूरत है। और बैटिंग अब जब आएगी पाकिस्तान की, मैं समझता हूं कि जो इनफॉर्म प्लेयर हैं उनको थोड़ा सा आगे भेजिए, जो आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल जूझ रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा पीछे रखिए, ताकि टीम की नजाकत के हिसाब से वो अपनी बल्लेबाजी को अंजाम दे सके। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।